के बाहर है और यहाँ पे देखेंगे मोहन भागवत जो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संविधान विरोधी आरएसएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरएसएस को बैन करना होगा करना होगा, आरएसएस को बैन करो संविधान का अपमान, शहीदों का अपमान, मोहन भागवत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोहन भागवत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शहीदों का अपमान शहीदों का अपमान आरएसएस को मुर्दाबाद आरएसएस को बैन करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो हमारी परिचय हो जाने चाहिए। मैं एसएफआई के जिला मंत्री छोटू कुमार भारद्वाज, और जैसे कि आप लोग को पत्रकार साथियों को पता होगा, जैसे देश में हिंसक फैलाने का बात आती है, देश में हिंदू मुसलमान की बात आती है, आप जानते होंगे जिस आरएसएस का आज़ादी की लड़ाई में भूमिका नहीं है, उनका कोई सपोर्ट नहीं है, और आज आरएसएस के लोग कहते हैं हम भारत आज़ाद करवाते हैं। हम कहना चाहते हैं आरएसएस के लोगों को, जो माफी वीर सावरकर तुम्हारा वंशज था, नाथोराम गोडसे तुम्हारा वंशज था, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में उनका कोई अहम योगदान नहीं था, लेकिन मोहन भागवत ने बोला जो कि रामलला की मंदिर बना तो देश आज़ाद हुआ। हम कहना चाहते हैं रामलला की मंदिर आज नहीं बना है, रामलला आज नहीं आए हैं, रामलला हमारे यहाँ बहुत दिन पहले आए थे, त्रेता युग की बात है, लेकिन मोहन भागवत ने धर्म को हिंसक के रूप में बताते हैं, हिंसक फैलाते हैं। हम कहना चाहते हैं आप पत्रकार साथियों से आपकी भी जवाबदेही बनती है। जैसे पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा पार्लियामेंट के अंदर जो अमित शाह की बयान आया था, जो भीमराव अम्बेडकर की पूजा करने से क्या होगा, भगवान की पूजा करो। हम कहना चाहते हैं अमित शाह जी से, अमित शाह जी क्या भगवान किसको कहते हैं? हिंदू मुस्लिम में लड़ाई आप लगा रहे हैं, आप हिंसक फैला रहे हैं, आप देश को अशांत करने में लगा हैं। हम वह बर्दाश्त करने के लिए कदापि नहीं तैयार हैं। हमारी जो भूमिका थी, हमारी जो आज़ादी की और संघर्ष था, आज़ादी के लड़ाई में हम जितना संघर्ष किए हैं, हम बलिदान दिए हैं, हम उसको खोने के लिए तैयार नहीं। क्या लगता है मोहन भागवत जी जो बयान दिए हैं कि आज पहले 1949 में देश आज़ाद नहीं हुआ था? मोहन भागवत को हिंसक फैलाने वाले लोग हैं, आरएसएस प्रमुख हैं, और रामलला का मंदिर आज बना है तो देश आज़ाद हुआ है। क्या लगता है कि मंदिर के नाम पर मंदिर के नाम पर तो एक राजनीति का अड्डा है। मंदिर धर्म के मजहब के नाम पर राजनीतिक होता है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जनतंत्र सुरक्षित नहीं है। हम इसीलिए आह्वान करते हैं, हम संयुक्त छात्र मोर्चा युवा साथियों से आह्वान करते हैं, आप इसमें भाग लेकर, और जो यह आरएसएस बीजेपी की सरकार है उसको धूल चटाने का काम करें। आपको पता होगा, आप जिस कॉलेज में खड़ा हुए हैं, समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर के गेट के सामने यह कार्यक्रम हो रहा है। आप जानते होंगे समस्तीपुर में ऐसे ऐसे प्रोफेसर हैं जो कि जितना लड़का जाता है पढ़ने के लिए उसको कहते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ो, ये झंडा उठाओ, ये कार्यक्रम करो। क्या हम कहना चाहते हैं यही हमारा धर्म है, यही हमारी स्वतंत्रता है, यही हमारी स्वाधीनता है। हम उन प्रोफेसरों को भी कहना चाहते हैं, देखिए हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन प्रोफेसर कह रहे हैं आने वाला दिन में हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, और आपको भी मीडिया साथी को बुलाएंगे, जो कौन कह रहा है नहीं कह रहा है, उस प्रदर्शन से माध्यम से हम आपको बताएंगे। क्या लग रहा है कॉलेज के माध्यम से भी आतंक फैलाने की, कॉलेज के माध्यम से आतंक फैला रहे हैं, प्रोफेसर साथी आतंक फैला रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मेंबर बनने की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर के द्वारा संघ की मीटिंग में वो जाते हैं। कितने छात्रों को बोला गया? बहुत छात्रों को बोला गया है, बहुत छात्रों को मेंबरशिप से भी जुड़ा गया है, और इनको भी दिया। दिल भाई हमारे छात्र हैं, आप पूछ सकते हैं। हम जब कोचिंग में पढ़ रहे थे तो हमारे कोचिंग में आए थे वो लोग, और 5-5 रुपया लेके हमारा नंबर लिखे गए थे और बोले थे कि यहाँ तुम्हारा जुड़ जाएगा, ये तुम ये इसमें शामिल हो जाओगे। हम पेपर लेके आए थे, वो अपना उस पर दस्तखत करवाए। प्रोत्साहन दिए थे या किसी चीज़ का लालच दिए थे? नहीं, किसी चीज़ का नहीं। बोले थे पार्टी ज्वाइन करो। हाँ, पार्टी ज्वाइन कर लो।
प्रोफेसर का ये आते हैं। आगे आने वाला दिन में छात्र यूनियन एक उग्र रूप की तरफ जाएगा और वह आगाज समस्तीपुर से उठेगा, पूरे बिहार की धरती तक वह आगाज जाएगा, जिस आगाज को छात्र संगठन का मीटिंग चल रहा है। आपको एक बात और पता होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा था। उस यात्रा के दौरान हमारे संयुक्त छात्र मोर्चा के साथी ने गए थे मिलने के लिए, मेमोरेंडम देने के लिए, लेकिन इस आज की यह कार्यक्रम में हमारे राजन वर्मा जी हैं NSUI के उपाध्यक्ष, इनको भी गिरफ्तारी कर लिया गया। क्या यही लोकतंत्र है? हम मिल नहीं सकते हैं, हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, हम अपनी बातों को रख कहीं नहीं सकते हैं। लेकिन आज की सरकार यह अनुशासनहीन हो गया है और अनुशासनहीन के रूप में छात्र नौजवान को, मजदूर किसान को बेचना चाहती है, देश को बर्बाद करना चाहता है। मेरा भारद्वाज, SFI जिला सचिव समस्तीपुर। किस लिए यह देखिए, आज अभी जो मोहन भागवत जी का जो अभी नया बयान आया है, देश ऐसे आज़ाद हुआ है अभी 2024 में। इससे पहले नरेंद्र मोदी भाषण दिए थे और कंगना रनौत भाषण दी थी, तो 2014 में देश आज़ाद हुआ था। बार बार यह आज़ादी को है तरफतार करने पे लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं, एक बात बताइए, हमारे जैसे नौजवान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और अटल, उसके बाद फिर जा करके अब जितने भी देश के क्रांतिकारी साथी है, देश की आज़ादी में सभी अपना कुर्बानी दे दिए और अभी आकर के उनके कुर्बानी को तार-तार करने का प्रयास किया है। या संविधान को ऐसे संविधान को विरोध करने का यह काम कर रहे हैं, या संविधान को नहीं मांग रहे हैं। जो RSS आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, वह तिरंगा झंडा को आप नहीं मान रहे थे। यह तिरंगा विरोधी है और यह भारत विरोधी है। यदि किसी और देश में अगर आज़ादी के बारे में कुछ टिप्पणी किया जाता तो उस पर FIR करके उसकी बहुत जल्द गिरफ्तारी होती और उसे जेल भेजा जाता। लेकिन हमारे देश की सरकार है और BJP RSS इस पर किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं करने की तरफ तैयार में, और वो हमेशा देश की आज़ादी को विरोध करती रहती है। मोहन भागवत ऐसे अभी जो बयान दिए हैं, से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही देश आज़ाद हुआ है। तो यह आज़ादी में जितने भी सेना थे, स्वतंत्रता सेनानी, सबको यह अपमान किया है, इसलिए हम उनका आज पुतला दहन कर रहे हैं। राजन कुमार वर्मा, NSUI जिला उपाध्यक्ष समस्तीपुर। आजादी विरोधी RSS को बैन करो, बैन करो, बैन करो। आजादी विरोधी RSS को बैन करो, बैन करो, बैन करो। मोहन भागवत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोहन भागवत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संविधान विरोधी मोहन भागवत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संविधानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोहन भागवत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी का तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोल रे साथी, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। RSS पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जोर से बोल, ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। नरेंद्र मोदी हाय हाय, 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 हाय। संविधान विरोधी नरेंद्र मोदी हाय हाय, 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 हाय। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। संविधान के अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बोल रे साथी, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। RSS पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जोर से बोल, ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल।